Question number 1. In the adjacent figure, ABCD is a parallelogram. What is the length of CD? What is the length of AD? What is the measurement of angle C? AB parallel CD. What is the measure of angle A plus angle? देखिए, since A, B, C, D ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABC is a parallelogram. Hence, AB equal to CD. ये वाला जो साइड है AB C के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. एक कारण लिख दीजिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. हेंस CD इक्वल टू 6. आपका ए वाला आंसर मिल गया. अब बी, क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? सेम, ये वाला अपोजिट साइड इसका होगा तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी सिंस BC इक्वल टू AD, वाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. का मतलब AD इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ये आपका बी का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? तो एंगल C इक्वल टू एंगल A, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. इक्वल टू 60 डिग्री. और लास्ट क्वेश्चन है, एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा? D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए, जब ये साइड पैरेलल है तो ये एंगल और ये ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल वन साइड का हो गया. वन साइड का इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम जो होता है 180 के बराबर होता है. तो सिंस AB पैरेलल AB पैरेलल CD एंड AD ट्रांसवर्स line, hence angle A plus angle D equal to 180. Interior angle of one side. ये पैरेलल लाइन का एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वन साइड का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है. क्वेश्चन नंबर 2. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 1:2. फाइंड द एंगल. अगर रेशियो में कभी भी कोई चीज़ दी हो तो उसमें x का मल्टीप्लाई करके उसको सपोज कर लेते हैं.
तो लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी एक्स एंड 2x। इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें x का मल्टीप्लाई करके सपोज करेंगे तो 2x हो जाएगा। सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया गया है। हेंस x और 2x को जब ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 180। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 0, यानी x इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा, एक हो गया 60 और दूसरा 2x है तो 2 इंटू 60, तो हो जाएगा 60 120। हेंस ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एक 60 है तो अब उसका अपोजिट भी 60 होगा, फिर दूसरा 120 है, फिर 60, फिर 120, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 फाइंड द अदर एंगल्स। मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, इसका ये एक एंगल 110 दिया हुआ है, तो अगर ये 110 है तो इसके अपोजिट वाला 110 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं 110 और ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 70 और 110 मिलके 180 हो जाएगा। और इसका अपोजिट ये है, ये भी 70 हो जाएगा। इस तरह से चारों एंगल फाइंड किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस वन एंगल, मान लीजिए ये है ए बी सी डी, तो वन एंगल हम उसको सपोज कर रहे हैं लेट एंगल ए इक्वल टू 110 है। हेंस एंगल सी इक्वल टू भी 110 हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल। आप पैरेललोग्राम, अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब ये और ये जो जोड़िए एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल। और एंगल ए जो है वो 110 है ही, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। हेंस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये 110 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। हेंस हेंस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। क्यों? अपोजिट एंगल। इक्वल टू 70 डिग्री।
इस तरह से हमने चारों एंगल फाइंड कर लिया। हेंस ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 110 70 110 70। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if the sum of pair of opposite angle of a parallelogram is 200, find the angles of parallelogram। सपोज करिए ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके ये जो अपोजिट एंगल हैं ये दोनों ऐड करके 200 है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये 100 है, ये 100 है। जब ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं चारों एंगल। चलिए हम नाम दे देते हैं इसका ABCD। सिंस द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 200, दैट इज एंगल A प्लस एंगल C, ये दोनों ऐड करने पे 200 हो रहा है। एंगल A इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 एंगल A इक्वल टू 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो हैंस एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 200 और इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, यानी एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री। हैंस एंगल C इक्वल टू भी 100 डिग्री। तो आपको एंगल A और एंगल C मिल चुका। अब हमें फाइंड करना है एंगल B और एंगल D। सिंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A है आपका 100 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, यानी एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100। 100 का ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ये 100 इधर प्लस है, ट्रांसपोज करने पे इधर माइनस हो, और एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो हैंस एंगल D भी हो जाएगा 80। ये क्यों इक्वल हुआ? अपोजिट एंगल। इस तरह से आपको चारों एंगल मिल गया। हैंस ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 100 80 100 80। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। If the ratio of two of its side is 3:2, find the length of its side। तो ये रेशियो में दिया हुआ है साइड, तो आप यक्स का मल्टीप्लाई करके सपोज करिए, लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 3x and 2x, hence perimeter of parallelogram
इक्वल टू, ये देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है आपका और ये आपका 3x है, ये 2x है, तो इसके अपोजिट साइड ये भी 3x होगा, इसके अपोजिट ये भी 2x होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे। तो इसलिए जब पेरीमीटर निकालेंगे तो चारों को ऐड करना पड़ेगा, तो यानी 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 5 3 8 2 10 10x। ये हो गया पेरीमीटर, जबकि पेरीमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x ही आपका 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। हैंस x इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप साइड को फाइंड कर सकते हैं। हैंस साइड्स इक्वल टू हो जाएगा 3, देखिए ये साइड था 3x 2x, 3 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर if one side is 10 centimeter longer than the other, find the sides of parallelogram। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मतलब जो छोटी वाली साइड है उससे जो बड़ी वाली साइड है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो आप सपोज कर लीजिए लेट द शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी x सेंटीमीटर। हेंस जो लॉन्गर साइड है वो कितना हो जाएगा, हेंस लॉन्गर साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो ज्यादा है। तो x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, चारों साइड्स को ऐड करने पे। आपके जो चारों साइड्स हैं वो क्या हो गए, देखिए एक एक को आपने x माना है, दूसरा x प्लस 10 हो गया है, इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 और ये हो गया x, चारों साइड आप ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 10 प्लस x प्लस प्लस 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब x चार बार है तो हो जाएगा 4x, और 10 टू टाइम्स है तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 20 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80। हैंस x इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, 80 डिवाइड बाई 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 20। हैंस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, एक 20 होगा, सेंटीमीटर, दूसरा 10 इससे ज़्यादा है तो 20 प्लस 10, फिर अगला 20, फिर अगला 20 प्लस 10, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 20, 30 सेंटीमीटर में लिख लीजिए, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
इन द एडजेसेंट फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड एंड टी। देखो ये पैरेललोग्राम है, इसमें आपको एंगल एक्स फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल, तो एक्स फाइंड हो गया। उसके बाद आपको फाइंड करना है ये एंगल आर। एंगल आर यानी पूरा एंगल आर ये कितना होगा, पूरा एंगल आर कितना होगा, 110 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 180 से, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा 70 हो गया, उसमें से ये 30 दिया है तो टी कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा 30 70 से घटा दीजिए 40 डिग्री, ये टी आपका 40 हो गया। अब अगर ये टी 40 हो गया है और ये 110 है, तो ये जेड जो होगा ये 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंगल ऐड होके इस ट्रायंगल के 180 होनी चाहिए। तो अगर ये 40 है, ये 110 है, तो ये 30 होगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। इस तरह से चारों एंगल फाइंड हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस एंगल एस, आप ये फिगर बना लेंगे, सिंस एंगल एस इक्वल टू 110 डिग्री, हेंस एंगल क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब एंगल क्यू आपका फाइंड हो चुका है और एंगल क्यू ही यक्स है, हेंस एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। आपका पहला आंसर एक्स फाइंड हो गया। अब सिंस एंगल यस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, ये यस और आर को जोड़ के 180 होगा, क्यों, एडजेसेंट एंगल। आप पैरेललोग्राम, तो एंगल आर हो जाएगा आपका 180 माइनस एंगल यस, यानी एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी एंगल आर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब एंगल आर आपको मिल चुका है। यहां से सिंस एंगल आर इक्वल टू है आपका 30 प्लस टी के, तो आपको यहां से टी मिल जाएगा, हेंस टी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर माइनस 30। एंगल आर है आपका 70 माइनस 30, हेंस टी इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल पी आपका दिया हुआ है जेड, एंगल क्यू 110 डिग्री है और एंगल आर, ट्रायंगल में एंगल आर ये आपने 40 डिग्री अभी निकाला है, इक्वल टू 180। तो जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 180 और ये माइनस 150, हेंस जेड इक्वल टू 30 डिग्री। आपको जेड भी फाइंड हो गया। ये देख लीजिए, यही आपको बताए थे कि ये यक्स और ये जेड और ये टी, ये तीनों ऐड होके 180 बनना चाहिए। थोड़ा सा आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ये पी क्यू आर में न लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स प्लस वाई प्लस, हाँ सॉरी, एक्स प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 180, ये भी लिख सकते थे। अब इन ट्रायंगल पी आर यस,
मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, जो ये फिगर में आपका ये वाला एंगल दिख रहा है, ये P है और ये Q है, ये R है, ये S है, ये और ये 30 दिया हुआ है और ये 110 दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो इसका नाम y है, y प्लस 110 प्लस 30, ये सब जोड़ के 180 होना चाहिए। ये y और ये 110 और 30, y प्लस 140 इक्वल टू 180, हेंस y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से आपको सारे आंसर मिल गए। x हो गया 110, y हो गया आपका 40, z हो गया 30 डिग्री और t हो गया आपका 40 डिग्री। दिस इज आंसर। थैंक यू।